हेलो, वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 10 जून 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज का टाइटल है एनकरेजिंग अकॉर्ड, सहमति को बढ़ावा देना। किस चीज़ पर सहमति? देखिए, टैगलाइन है पॉलिटिकल विल शोन बाय G7 कंट्रीज़ के द्वारा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई है। किस लिए? टू एंश्योर फेयरनेस, ईमानदारी और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। किस मामले में? इन रेवेन्यू शेयरिंग के मामले में इज़ ए गुड ऑगरी, अच्छा खासा ये अच्छा निशानी है। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल विल दिखाया है G7 कंट्रीज़ के ग्रुप ने, ताकि सभी देशों के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग ईमानदारी से और बिना कोई घोटाला के हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से। माई एग्जाम स्टडी ऐप पर फ़ी है ओनली ₹99 पर मंथ। ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स उसमें आपको सिखाए जाएंगे। 2 एडिटोरियल डेली कवर होगा, जिसमें से एक एडिटोरियल पर बेस्ट इंग्लिश का सेट भी होगा। आगे शुरुआत करते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द G7 नेशंस अपीयर टू हैव हीडेड द एडवाइस। फाइनेंस मिनिस्टर हैं G7 के जितने भी नेशन के, G7 नेशंस के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने ध्यान दिया है सलाह पर। हीड द एडवाइस का मतलब होता है किसी एडवाइस पर ध्यान देना। हीड द रिक्वेस्ट का मतलब किसी के रिक्वेस्ट पर ध्यान देना। हीड द डिमांड मतलब किसी के डिमांड पर ध्यान देना। किस मामले में? टू नेवर लेट ए गुड क्राइसिस गो टू वेस्ट, कि किसी भी क्राइसिस को ऐसी बेकार नहीं जाने देना है। मतलब उससे कुछ सीखना है, उससे भी कुछ हासिल करना है। कब? व्हेन दे अग्रीड लास्ट वीक टू सेट ए ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15%। मतलब G7 नेशंस के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, पिछले सप्ताह उन लोगों की मीटिंग हुई और वो लोग इस बात पर सहमत हो गए कि एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए, वो 15%। मतलब कि अगर कोई भी देश में कोई भी कंपनी खुलता है तो वहाँ पर टैक्स कम से कम 15% सब उस देश को लगाना है। 15% से नीचे टैक्स कोई नहीं लगा सकता। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा होगा। कुछ देश ऐसे होंगे जो वहाँ अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए 15% से कम टैक्स लगा रहे होंगे कॉरपोरेट सेक्टर पर। तो उनके कारण जो है बाकी दूसरे देशों को परेशानी हो रही होगी। कैसे होगी आगे चलिए देखिए, पता चलेगा। विद द COVID-19 पैंडेमिक हैविंग काउज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी टू श्रिंक। COVID-19 पैंडेमिक ने दुनिया की इकोनॉमी को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, श्रिंक कर दिया है बाय एन एस्टिमेटेड 3.5% इन 2020। 2020 में पूरे दुनिया की इकोनॉमी 3.5% कम हो गई। एंड फोर्स्ड मोस्ट कंट्रीज टू डिप इनटू देयर कॉफर्स, और बहुत सारे देशों को मजबूरन अपने कॉफर्स में डिप इनटू करना पड़ा। मतलब कि बहुत सारे देशों को इस लॉस के कारण अपने खजाने में हाथ डालना पड़ा टू मिटिगेट द फॉल आउट, इस लॉस को पूरा करने के लिए या कम करने के लिए, दुख को, परेशानी को कम करने के लिए। मतलब उनका जो रिजर्व रखा हुआ था वो उनको खर्च करना पड़ा था। द 7 रिचेस्ट नेशंस ऑप्टेड टू यूज़ द अपॉर्चुन मोमेंट। जो G7 कंट्रीज में जो 7 सबसे अमीर देश हैं दुनिया के, उन लोगों ने ऑप्ट किया कि वो लोग इस अपॉर्चुन मोमेंट को यूज़ करेंगे टू प्लग ए की लूप होल, जो सबसे महत्वपूर्ण कमी है उसको भरने में। किस मामले में कमी है? इन द इंटरनेशनल टैक्स रिजाइम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टैक्स का व्यवस्था है, टैक्स का जो कानून व्यवस्था है, उसमें की लूप होल है, एक बहुत बड़ी कमी है। तो वो उसको, उस लूप होल को प्लग कर देंगे, उसको भर देंगे इस अपॉर्चुन मोमेंट का फ़ायदा उठाकर, इस सही मोमेंट का फ़ायदा उठाकर। ठीक है। इन इकोनॉमिक द G7 minister stressed that as a part of efforts to secure a safe and prosperous future। एक संवाद में G7 मिनिस्टर्स ने इस बात पर बल दिया, स्ट्रेस दिया कि एज ए पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू सिक्योर ए सेफ एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल, सेफ एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल को सिक्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में, दे वुड स्ट्रांगली बैक
वे लोग पूरी तरह से समर्थन करेंगे। बैक करने का मतलब समर्थन करेंगे। द ब्रॉडर एफर्ट्स, उस बड़े प्रयास को, अंडरवे, जो कि अभी लिया जा रहा, प्रयास किया जा रहा है थ्रू द G20 और OECD, जो OECD या G20 के द्वारा किया जा रहा है, टू एड्रेस टैक्स चैलेंजेस, टैक्स से संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए, एराइजिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, वो चुनौतियाँ जो ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वैश्विक होती जा रही है और जैसे जैसे उसमें डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है, मतलब डिजिटल इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे, ठीक है, टैक्स का जो मामला है इंटरनेशनल लेवल पे गड़बड़ाते जा रहा है। और इस जो टैक्स के मामला गड़बड़ा रहा है उसको सही करने के लिए G20 कंट्रीज़ और OECD कंट्रीज़ कि सेफ एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर फॉर ऑल, हाँ ये बता रहे थे कि G20 और OECD, बीच में थोड़ा नॉइज़ के कारण कभी कभी पॉज करना पड़ता है, जो संगठन हैं उनके जो प्रयास हैं, जो अभी चल रहे हैं प्रयास G20 और OECD के द्वारा एड्रेस टैक्स चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, मतलब टैक्स के मामले में जो अड़चनें आ रही हैं, जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनको स्ट्रांगली बैक करेगा G7, सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये चैलेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। मतलब क्या है ग्लोबलाइजेशन का मतलब? क्योंकि एक देश की अर्थव्यवस्था वो उसी देश के मामले पर सिर्फ नहीं टिकी हुई है। छोटा सा एक उदाहरण समझिए कि एक देश में बनने वाला, एक गली कूचे में बनने वाला सामान किसी दूसरे देश में जाके बिक रहा है। अब क्या हो, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से प्रभावित हो रही है कि नहीं? तो अब अर्थव्यवस्था क्या नेशनल रह गई या ग्लोबलाइज्ड हो गई? ग्लोबलाइजेशन हो गया और डिजिटलाइजेशन हो रहा है। जितने भी लोग हैं अब वो अपने लोकल मार्केट में तो काम कर ही रहे हैं, ऑनलाइन आकर करके वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एक कोचिंग चलाने वाला हो, चाहे वो एक जनरल स्टोर बेचने वाला हो, और कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच बना सके। हाँ, अलग बात है इसमें जो बड़े बड़े जायंट कंपनीज हैं उनका वर्चस्व ज़्यादा है अभी, लेकिन प्रयास तो सबका है। और जायंट कंपनीज ही सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? और उन चोरी को से निपटने के लिए जो टैक्स चैलेंजेस हैं, टैक्स चैलेंजेस का मतलब वही टैक्स की चोरी करना, निपटने के लिए G20 OECD जो भी प्रयास करेगा उसमें सपोर्ट करेगा। बैक कौन करेगा? G7 पूरा बैक करेगा, सपोर्ट करेगा, स्ट्रांगली करेगा। ठीक है। द रैपिड एंड रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल प्रगति हो रही है, रिलेंटलेस तरीके से, एकदम बहुत तीव्र गति से, एकदम केयरलेस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। स्पेशली इन द डोमेन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, मतलब IT के क्षेत्र में, हैज रिजल्टेड इन अ वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसके परिणाम के रूप में पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी ऐसा हो गया है वेयर द डिजिटल स्फेयर estimated in 2016 at $11.5 trillion और ओवर 1/6 ऑफ ग्लोबल GDP। मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन वाला बिजनेस है 2016 में $11.5 ट्रिलियन का था ऑनलाइन, पूरे दुनिया का मिला के वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, जो पूरे विश्व के GDP का एक छठा हिस्सा था। इज एक्सपोनेंशियली आउटपेसिंग, जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आगे निकल रहा, आउटपेस करने का मतलब आगे निकल रहा है ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसका हिस्सा बढ़ते जा रहा है। द इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हैज हाउएवर एक्सासर्बेटेड द चैलेंजेस टू टैक्सिंग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, और ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इसने और चुनौतियों को बढ़ा दिया है, खास करके जब टैक्स करने का मामला आता है। किस पर टैक्स करने का? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पर। तो स्थिति और एक्सासर्बेट हो जाती है, मतलब एग्रावेट हो जाती है, स्थिति और ख़राब हो जा रही है डिजिटलाइजेशन के कारण। मतलब डिजिटलाइजेशन के कारण जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो MNC जिसको आप बोलते हैं, वो अपने टैक्स चोरी कर ले रहे हैं। अब पूछिए कैसे चोरी कर लेंगे, बताते हैं, समझाते हैं, पहले सुनिए। विच हैव साउट टू मिनिमाइज देयर टोटल टैक्स आउटगो बाय रिकॉग्नाइजिंग ए बल्क ऑफ देयर रेवेन्यू इन लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन। अब कैसे कर रहे हैं वे लोग चोरी? तो अपने टोटल टैक्स आउटगो में से अधिकांश हिस्सा जो है वो दिखा दे रहे हैं लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन में। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखिए। अभी हमने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले कि पूरे विश्व में एक जैसा टैक्स व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन के लिए। ठीक है,
ऑनलाइन के लिए पूरे विश्व में एक जैसा टैक्स व्यवस्था नहीं है। कोई देश 15% लगा रहा है, अमेरिका 25 या 30% के आसपास पर पहुंचने वाला है, तो कोई देश ऐसा भी है जो 10-11% है। अब क्या होगा? मान लीजिए सैमसंग को लीजिए उदाहरण के तौर पे। सैमसंग तो पूरे वर्ल्ड में अपना मोबाइल बेच रहा है। अब वो अपने अकाउंट में जब टैक्स की बारी आएगी तो ज़्यादा मोबाइल कहाँ का दिखा देगा? उस कंट्री का दिखा देगा सेल जहाँ पर उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, और उस कंट्री में जाके अपना टैक्स जमा कर देगा, क्योंकि उस कंट्री में उसको 10% देना पड़ रहा है और अमेरिका जैसे कंट्री में उसको 25% देना पड़ रहा है। तो अमेरिका में जो बिक रहा है उसका संख्या कम दिखाएगा, घोटाला कर देगा वो। अब अगर पूरे विश्व में एवरेज 15% कर दिया जाए कि 15% से नीचे आप नहीं दे सकते, तो बताइए कितना बचाइएगा टैक्स? कैसे बचाइएगा? जिधर का भी आप नाम लगाइए कि उस देश में हम ज़्यादा बेचे हैं, हम वहाँ पर ज़्यादा टैक्स देंगे, आपके यहाँ उतना नहीं बिका, तो फिर क्या होगा? आपको 15% तो देना ही पड़ेगा, कहीं भी आप बेचिए टैक्स। तो ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। द OECD which is with the G20 spearheading the inclusive framework on base erosion and profit shifting, ठीक है। जो OECD है वो G20 के साथ है। जब G20 आगे बढ़ रहा है इस मामले पर, कौन सा मामला है? तो इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग उसी को कहा जाता है कि आप अपना एक मल्टीनेशनल कंपनी अपना जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देता है उस देश से जिस देश में उसको टैक्स का परसेंटेज कम देना पड़ रहा है, जिसके कारण वो टैक्स की चोरी कर लेता है। टैक्स अवॉइडेंस भी इसको बोलते हैं। तो इसके खिलाफ जो इनिशिएटिव लिया है G20 ने, OECD है ना, उसके साथ है। और OECD जो है एक अपना इनिशिएटिव इसको एम कर रहा है, टारगेट कर रहा है किस चीज़ पर? टैक्स अवॉइडेंस को एंड करने पर, कि इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा। इंक्लूसिव फ्रेमवर्क का मतलब टैक्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क रहेगा जिसमें दुनिया के सभी देश को इंक्लूड किया जाएगा, कि कोई भी उससे बाहर नहीं रह सकता है, सबको उस टैक्स फ्रेमवर्क को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो OECD है वो एस्टिमेट लगा रहा है कि कंट्रीज आर कलेक्टिवली डिप्राइव्ड ऑफ एज मच एज $250 बिलियन इन टैक्स रेवेन्यू एनुअली। हर साल पूरे दुनिया के सभी देशों को मिला करके यदि देखा जाए कि मल्टीनेशनल कंपनीज या कॉरपोरेशंस के द्वारा कितना टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है, उनसे कितना टैक्स देशों से छीन लिया जा रहा है चोरी करके सभी देशों से, तो $240 बिलियन टैक्स रेवेन्यू का डिप्राइवेशन कर रहे हैं ये MNCs वाले मिलके दुनिया के सभी देशों से, ठीक है। As the OECD's Secretary General noted in a statement welcoming the G7 deal, OECD के सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक स्टेटमेंट में स्वागत किया G7 के डील का, कि सच डिस्टॉर्शंस कैन ओनली बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। इस तरह की अनियमितताएं सिर्फ प्रभावशाली तरीके से तभी हैंडल की जा सकती हैं, एड्रेस की जा सकती हैं थ्रू ए मल्टीलैटरली अग्रीड सॉल्यूशन। एक ऐसा समाधान लाना चाहिए जिस पर सभी पक्ष सहमत हो जाएं। मल्टीलैटरली अग्रीड होना चाहिए, बहुपक्षीय रूप से सहमति वाला सॉल्यूशन होना चाहिए। द G7 ऑल्सो अग्रीड, G7 इस बात पर भी सहमत हो गया ऑन एन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट्स। इक्विटेबल एलोकेशन हो जाएगा तो टैक्सिंग राइट्स का, तो एलोकेशन मतलब इक्विटेबल एलोकेशन का मतलब कि सभी देशों को जो टैक्स लगाने का अधिकार होगा वो बराबर रूप से होगा, ठीक है। विथ मार्केट कंट्रीज अवॉर्डेड टैक्सिंग राइट्स ऑन एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट। और जो मार्केट कंट्रीज होंगे, जहां मान लीजिए कि सैमसंग जहां जहां अपना बेच रहा है तो मार्केट कंट्री है, उसको ये राइट होगा कि वो एटलीस्ट 20% प्रॉफिट पर टैक्स लगा देगा। मान ले भारत में 200 करोड़ का मोबाइल बिका सैमसंग का इस साल, तो 200 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाएगा कंपनी, उस प्रॉफिट पर 20% एटलीस्ट, कम से कम 20% टैक्स लगाना होगा, ठीक है। एक्सीडिंग ए 10% मार्जिन फॉर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। जो सबसे बड़े और मोस्ट प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, तो हर देश में अलग होंगे। जैसे यहाँ पर सैमसंग आ सकता है, किसी देश में सैमसंग जो है लार्जेस्ट में नहीं होगा, वहाँ उसका उतना मार्केट नहीं होगा। तो हर देश को तय करना होगा अपना सर्वे करके या जैसे भी पता लगा करके आंकड़ा के हिसाब से कि जो वहाँ पर सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं
उनका 10% से एक्सीड करके, जितना भी 10% मार्जिन आपको छोड़ देना है, उसका जितना भी सेल हुआ 10% मार्जिन छोड़ के एक्सीड करके जितना भी सेल हुआ उस पर जो प्रॉफिट होगा उसमें 20% टैक्स आप कम से कम लगाइएगा, उससे कम में आपको लगाने का अधिकार नहीं है, ये कानून। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, फिर देख लीजिएगा कि ऑनलाइन सामान उतना सस्ता नहीं मिलेगा, थोड़ा तो कीमत बढ़ ही जाएगा। और जो ऑफलाइन लोकल दुकानदार हैं, जो दुकान में बेच रहे हैं, जिनको ऑनलाइन से हमेशा कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, उनको थोड़ा राहत मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में कीमतें थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो ये जो लोकल दुकानदार हैं उनको उतना कम्पीट नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन वाले से रेट के मामले में। अच्छा, खैर ये तो अलग पहलू हम बता दिए। फॉर इंडिया एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग मोर देन $10 बिलियन इन ए रेवेन्यू ईच ईयर टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज बाय एमएनसीज। भारत जैसा देश, जहां अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जैसा देश को टैक्स रेवेन्यू में हर साल $10 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है ग्लोबल टैक्स एब्यूज़ के द्वारा, एमएनसीज के द्वारा जो ग्लोबल टैक्स एब्यूज़ किया जा रहा है, मतलब टैक्स चोरी किया जा रहा है उसमें, अकॉर्डिंग टू द टैक्स जस्टिस नेटवर्क। और ये आंकड़ा किसने दिया है? टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने दिया है। एंड वन ऑफ द मोर देन 90 कंट्रीज दैट हैव ज्वाइंड द बीईपीएस फ्रेमवर्क। ठीक है, ए वाइडर अग्रीमेंट एट नेक्स्ट मंथ्स मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस। और भारत उन 90 देशों में से, 90 से ज़्यादा देशों में से एक है जिसने बीईपीएस फ्रेमवर्क को ज्वाइन किया है ना। बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग वाला जो फ्रेमवर्क है, कि बेस इरोजन में है कि भाई 10% हम आपको दे देंगे 10% मार्जिन के बाद, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट रहेगा उस पर 20% कम टैक्स लगाएंगे। ठीक है, कम से कम। तो उसमें जो है सब लोग, जो 90 से ज़्यादा देश ने उसमें ज्वाइन किया उस फ्रेमवर्क को, इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसको हर साल कम से कम तो हो रहा होगा $10 बिलियन का जरूर रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है इस एमएनसीज के टैक्स के चोरी के द्वारा। ठीक है, तो उसके, भारत जैसे देश के लिए G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, मतलब जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबी है, इनका गवर्नर का जो अगले महीने मीटिंग होने वाला है, उससे फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस आएगा। मतलब इसका बहुत ज़्यादा अच्छा दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम द लेवी ऑफ टैक्सेज ऑन एमएनसीज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इकोनॉमिक जायंट्स। इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, कुड बेनिफिट का मतलब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, बेनिफिट हो सकता है किस चीज़ से? एमएनसीज पर टैक्स लगाने से, इंक्लूडिंग उन एमएनसीज को जिनमें टेक्नोलॉजी इंटर इकोनॉमी जायंट्स भी शामिल है, इंटरनेट इकोनॉमी जायंट्स भी शामिल है। ठीक है, विच हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स। और ये सब ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने लूप होल्स का फ़ायदा उठाया है, ग्लोबल टैक्स सिस्टम में जो लूप होल है, कमी है, उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया है। वाइल देयर आर स्टिल रिंकल्स टू बी आयरन्ड आउट। ये बड़ा अच्छा इडियोमैटिक तरीका है, या फिर बोलिए कि अभी भी रिंकल्स हैं जिनको आयरन आउट करना है, मतलब अभी भी अड़चने हैं, छोटी मोटी परेशानियां हैं जिनको कि सही करना ज़रूरी है। इंक्लूडिंग द इशू ऑफ लोकल लेवीज ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर हर देश अपने अपने हिसाब से लेवी लगाए हुए, टैक्स लगाए हुए है, वो भी एक है ना। द पॉलिटिकल विल टू एंश्योर ग्रेटर फेयरनेस एंड इक्विटी इन रेवेन्यू शेयरिंग इज ए पॉजिटिव ऑगरी। ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल दिखाया गया है कि ज़्यादा फेयरनेस और इक्विटी आ सके, समानता आ सके, है ना, रेवेन्यू शेयरिंग करने के मामले में, यह एक पॉजिटिव ऑगरी है, मतलब बहुत ही सकारात्मक चिन्ह है, निशानी है। ये था आज का 10 तारीख का एडिटोरियल का एनालिसिस। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक कंपटीशन के लिए और इंग्लिश नॉलेज बढ़ाने के लिए जितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। ज्वाइन करें न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो वाले बैच को माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।